हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि मेरा कोई भी वीडियो आए वो आप तक तुरंत पहुँचे। तो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 11th की सम्मिश्र संख्या के बारे में डिस्कस करेंगे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कॉम्प्लेक्स नंबर। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आप ये देखिए, सम्मिश्र संख्या किसे कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, वे संख्याएं जो वास्तविक और काल्पनिक संख्याओं से मिलकर बनी होती है उसे सम्मिश्र संख्या कहते हैं। मतलब ऐसी संख्या रहेगी जिसमें वास्तविक संख्या भी रहेगा और काल्पनिक संख्या भी रहेगा। अब ये देखेंगे वास्तविक संख्या क्या होता है। तो जो संख्या परमीय और अपरमीय दोनों से मिलाकर बनी होती है उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। और काल्पनिक संख्या याद रखिएगा, उसे स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और जब भी आपको अंडर रूट में मतलब करड़ी में कोई निगेटिव, कोई ऋणात्मक संख्या दिखी तो आप समझ जाइए कि ये काल्पनिक संख्या है, इमेजिनरी नंबर है। तो आइए हम एक एग्जांपल से आपको दिखाते हैं कि सम्मिश्र संख्या कैसे लिखा रहेगा। जैसे देखिए, अगर जब a प्लस आई बी इस इस रूप में लिखा रहे तो आप समझ जाइएगा कि ये सम्मिश्र संख्या है। इसमें देखिए, ये जो होता है इसे आप रियल पार्ट कहते हैं, ये आपका रियल पार्ट है। और ये जो होता है देखिए, आई है, आपसे बोला गया है कि जो आई होता है, स्मॉल आई होता है जो, वो काल्पनिक संख्या होता है, काल्पनिक संख्या को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ देखिए, ये आई है, आई बी है, तो ये आपका पूरा क्या हो गया, इमेजिनरी पार्ट हो गया, मतलब काल्पनिक संख्या हो गया। अब याद रखिएगा कुछ, ये स्मॉल आई जो होता है उसकी वैल्यू जो होती है अंडर रूट में माइनस होती है, -1 होती है, अंडर रूट में -1। तो आई स्क्वायर की अगर वैल्यू निकालेंगे आप, तो यहाँ स्क्वायर करेंगे, इधर भी स्क्वायर करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, -1। ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी आप सम्मिश्र संख्या का पहला चैप्टर जब भी पढ़ेंगे तो इसका आवश्यकता वहाँ बहुत ज़्यादा है। तो आप ध्यान से देखिएगा, आई का मान अंडर रूट में -1 होता है और आई स्क्वायर का मान जो होता है -1 होता है। आई क्यूब का मान जो होता है, ये आपका देखिए, आई स्क्वायर का मान क्या है, -1 है। अगर आई क्यूब कहेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस आई हो जाएगा, क्योंकि आप आई क्यूब को लिख सकते हैं आई स्क्वायर इंटू आई। अब आई स्क्वायर का मान क्या है, -1 इंटू आई, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया, माइनस आई हो गया। तो ऐसे ही आप आई के पावर 4 की अगर वैल्यू निकालेंगे तो इसका मान 1 होता है। ये आपको याद इसलिए रखना है, ज़्यादा नहीं, केवल आप आई का मान याद रखिए, आई स्क्वायर का, आई क्यूब का और आई के पावर 4 का। क्योंकि अभी क्वेश्चन आपको इस टाइप के मिलेंगे कि आई के पावर 100 या आई के पावर 120, इस टाइप से कई आई को जोड़ा रहेगा, जोड़ मतलब जोड़े हुए रूप में रहेगा, या फिर घटाने के रूप में रहेगा, या मल्टीप्लाई के रूप में रहेगा, या डिवाइड के रूप में रहेगा, इस टाइप का रहेगा। तो वहाँ पे आप अगर इस मान को याद रखते हैं तो इस मान के रूप में उसे तोड़ेंगे और इस वैल्यू को वहाँ रख देंगे। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए जैसे माइनस अंडर रूट में -2 लिखा गया है, तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट में -1 इंटू 2, ऐसा लिख सकते हैं। अगर इसको अलग अलग करें तो ये आप अंडर रूट में -1 इंटू अंडर रूट में 2 लिख सकते हैं। अब अंडर रूट में -1 की वैल्यू क्या होती है, यहाँ देखिए ऊपर आपको बताया गया है, अंडर रूट में -1 की वैल्यू आई होती है, तो ये आई अंडर रूट में 2 हो गया। तो इस टाइप से है। तो अब फ्रेंड्स, आप याद रखिएगा कि सम्मिश्र संख्या को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल जेड अगर कहीं लिखा गया है तो आप समझ जाइएगा कि ये सम्मिश्र संख्या है। तो जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी हो गया। इसमें से आपका रियल पार्ट जो है वो, रियल पार्ट अगर देखेंगे तो क्या है, ए है। और इमेजिनरी पार्ट अगर देखेंगे तो वो क्या है, आपका बी है। ये आई से हम, अगर आपको इमेजिनरी पार्ट लिखना होगा तो आप केवल ये लिखेंगे, आई बी नहीं लिखेंगे।
और रियल पार्ट लिखना हो तो ये लिखेंगे। ये आई आपका इमेजिनरी पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब काल्पनिक संख्या को, काल्पनिक भाग को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर उस पार्ट को लिखना हुआ तो आप केवल बी लिखेंगे। और एक चीज़ याद रखिएगा फ्रेंड्स कि वास्तविक संख्या, मतलब प्रत्येक वास्तविक संख्या सम्मित संख्या होती है। मतलब जितनी भी वास्तविक संख्या हो वो सब क्या होती है, एक सम्मित संख्या होती है। जैसे मान लीजिए ये आपका रियल नंबर है 4। अब इसे सम्मित संख्या में लिखना हो तो आप, ये भी एक सम्मित संख्या है, आप इसे कह सकते हैं कि ये एक सम्मित संख्या है। अब कैसे, देखिए इस 4 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं 0i, 4 + 0i। देखिए सम्मित संख्या के रूप में हुआ कि नहीं। और दूसरी बात ये याद रखिएगा कि प्रत्येक काल्पनिक संख्या वास्तविक संख्या, सॉरी, सम्मित संख्या होती है। मतलब जैसे प्रत्येक वास्तविक संख्या सम्मित संख्या होती है, उसी तरह प्रत्येक काल्पनिक संख्या एक सम्मित संख्या होती है। जैसे अगर आपसे कह दिया जाए आप 4i कहीं लिखा गया है, ये देखिए आपका काल्पनिक संख्या है। अब इस काल्पनिक हम इसको अगर सम्मित संख्या के रूप में लिखें तो क्या लिख सकते हैं, 0 + i4। तो देखिए ये आपका सम्मित संख्या। तो और फ्रेंड्स ये देखिए अगर a + ib = 0 लिखा गया है तो आप याद रखिए जब a + ib = 0 लिखा गया है तो आप रियल पार्ट के इक्वल भी 0 करेंगे और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल भी 0 करेंगे, तभी ये देखिए दोनों को जोड़ेंगे तभी ये 0 हो सकता है। एक बार दो संख्या का अगर मल्टीप्लाई करके 0 लाया गया है, मान लीजिए ऐसे ये दो संख्या है, अगर इसके बराबर 0 किया गया है तो इसमें ये जरूरी नहीं है कि दोनों 0 हो सकता है एक 0 हो एक 0 ना हो सकता है ये 0 हो ये 0 ना हो सकता है कि ये 0 हो ये 0 ना हो, तब पर भी देखिए 0 आएगा। हो सकता है दोनों 0 हों, लेकिन अगर जोड़ा गया है, दो संख्या को जोड़ा गया है और उनको उनका योग, उनका जोड़ अगर 0 आ रहा है तो ये पक्का है कि दोनों क्या होंगे, 0 होंगे, तभी वो 0 आ रहा है। तो ए बराबर आप क्या लिखेंगे, 0, और बी बराबर भी आपका 0 आ गया। आइए नेक्स्ट चीज पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम दो सम्मित संख्याओं का योग कैसे किया जाता है वो बताएंगे आपको। जैसे एक सम्मित संख्या z1 = a1 + ib1 दिया है, और दूसरा सम्मित संख्या a2 + ib2 दिया है। दो सम्मित संख्या दिया है, इनको जोड़ा जाए या घटाया जाए तो कैसे जोड़ते हैं और इनको कैसे घटाते हैं। तो याद रखिएगा z1 + z2 = a1 + ib1 प्लस यहाँ पे a2 + ib2 हो गया। तो जोड़ने में याद रखिए, और थोड़ा यहाँ याद रखिएगा ये कि माइनस के लिए भी ऐसी भी कंडीशन है, सेम कंडीशन माइनस के लिए भी है और प्लस के लिए भी है। तो याद रखिएगा जब दो संख्या को जोड़ा जाए घटाया जाए तो उनका रियल पार्ट एक साथ जुड़ता है, इमेजिनरी पार्ट एक साथ, मतलब वास्तविक संख्याओं को एक साथ कर देते हैं, काल्पनिक संख्या को एक साथ कर देते हैं। तो आप ऐसा करेंगे तो ये आपका a1 ± a2 हो गया, और ये देखिए प्लस, और इसे आप ये i ब्रैकेट में b1 ± b2। तो ये देखिए ऐसे आप दो सम्मित संख्याओं को जोड़ेंगे और घटाएंगे, इस टाइप से किया जाता है। जैसे अगर हम आपको एग्जाम्पल देते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम कहते हैं z1 = 3 + 4i और z2 = 4 - 5i, ऐसे दिए हैं। तो अगर हम कहते हैं दोनों का जोड़ निकालिए, दोनों को जोड़िए या दोनों का योग निकालिए, तो z1 + z2 = z1 की वैल्यू क्या है 3 + 4i, यहाँ प्लस है ये प्लस लिख दिए। z2 की वैल्यू क्या है 4 - 5i। अब ये देखिए आपको बोला गया है कि जब भी जोड़ते हैं या घटाते हैं दो सम्मित संख्या को तो रियल पार्ट को एक साथ और इमेजिनरी पार्ट को एक साथ, जो भी वास्तविक है उनको एक साथ, ये वास्तविक दोनों है तो इनको एक साथ करेंगे तो ये 7 आ जाएगा। और ये देखिए रियल है तो इनको एक साथ करेंगे तो देखिए +4i है -5i है। अगर ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा -i आ गया, तो ये आपका 7 - i आ गया। तो फ्रेंड्स आप दो सम्मित संख्याओं का जोड़ और घटाव ये तो लगभग सीख चुके होंगे, उम्मीद है कि आपको अच्छे से आ गया होगा।
तो आइए हम नेक्स्ट चीज़ पे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे। तो फ्रेंड्स, हम समी संख्या का प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। दो चार प्रॉपर्टी दी गई है तो वो थोड़ा बहुत सीख लेते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, दो सम्मिश्र संख्याओं का योगफल या दो सम्मिश्र संख्याओं का अंतरफल हमेशा सम्मिश्र संख्या ही होता है। मतलब दो सम्मिश्र संख्याओं को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो एक सम्मिश्र संख्या ही आता है। आपको अभी एक एग्जाम्पल दिया गया था, ये देखिए आप जोड़े थे तो ये भी एक क्या आ गया, सम्मिश्र संख्या आ गया। लेकिन ये केवल जोड़ने और घटाने में है कि दो सम्मिश्र संख्याओं को जोड़ेंगे और घटाएंगे तो वो हमेशा सम्मिश्र संख्या होता है। और गुणा और भाग के लिए बाद में बताया जाएगा, आपको आगे बताया जाएगा कि अगर दो सम्मिश्र संख्याओं का गुणा करेंगे तो क्या होगा, वो सम्मिश्र संख्या सम्मिश्र संख्या हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो उसका डिस्कशन बाद में करेंगे। पहले ये देखते हैं उसकी प्रॉपर्टी। पहला प्रॉपर्टी आपको बता दिया गया कि दो सम्मिश्र संख्याओं को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो वो हमेशा सम्मिश्र संख्या होता है। और दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। इसका मतलब ये है कि अगर Z1 प्लस Z2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, Z2 प्लस Z1, इसी कहते हैं क्रम विनिमय। मतलब उनके क्रम को चेंज कर देना, बदल देना, अदला बदली कर देना। तो उस नियम का पालन करता है। अगर Z1 प्लस Z2 है तो Z2 में Z1 को जोड़ेंगे तब पर भी दोनों क्या आएंगे, बराबर आएंगे। और दूसरा चीज ये है, इसकी थर्ड प्रॉपर्टी जो है वो साहचर्य नियम का पालन करता है। इट फॉलोज एसोसिएशन लॉ। तो इसका मतलब ये होगा कि Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। ये देखिए, जब भी क्रम विनिमय नियम का बात आए तो वहाँ आप समझ जाइएगा कि दो रहेगा, दो सम्मिश्र संख्या या दो चीज रहेगी, ऐसी बात रहेगी। और जब साहचर्य नियम का कहें तो वहाँ समझ जाइए कि दो से अधिक रहेगी संख्या। और ये इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी है, योगात्मक तस्मक नियम का पालन करता है। इसका मतलब ये हुआ कि सॉरी, फोर्थ प्रॉपर्टी योगात्मक प्रतिलोम है। तो वो उसका मतलब ये होगा कि अगर Z है, जब योगात्मक प्रतिलोम की बात आती है, ये केवल हम समी संख्या की बात नहीं कर रहे हैं। आप किसी भी अगर कहीं भी आप ये सॉल्व कर रहे हैं, वो अलजेब्रिक में आ जाएं या फिर अर्थमेटिक में आ जाएं, कुछ भी हो, अगर वहाँ प्रतिलोम सॉरी योगात्मक प्रतिलोम की बात करें तो आप समझ जाइए कि वो उसका प्लस माइनस का साइन चेंज होता है। मतलब प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा और माइनस रहेगा तो प्लस हो जाता है, ऐसा साइन चेंज होता है। जैसे ये देखिए, अगर हम आपसे पूछे कि जेड का योगात्मक प्रतिलोम बताइए तो जेड के आगे क्या है, प्लस है, इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, माइनस जेड। ये योगात्मक प्रतिलोम है, योगात्मक प्रतिलोम। तो याद रखिएगा जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी होता है। इसका योगात्मक प्रतिलोम लिखेंगे तो माइनस जेड इक्वल टू माइनस ए माइनस आई बी, ये होता है योगात्मक प्रतिलोम। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है सम्मिश्र संख्याओं की समानता। ये दो सम्मिश्र संख्या वो समान कैसे होते हैं, तो हम ये दिखाएंगे। अगर मान लीजिए Z1 इक्वल टू ए प्लस आई बी एक सम्मिश्र संख्या है, दूसरा Z2 इक्वल टू सी प्लस आई डी, और कह दिया जाए कि ये दोनों सम्मिश्र संख्या समान है, मतलब Z1 इक्वल टू Z2 है। तब याद रखिएगा, जब दो सम्मिश्र संख्या समान हो तो उनका रियल पार्ट के इक्वल होता है और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होता है। मतलब वास्तविक संख्या के इक्वल होता है और काल्पनिक संख्या के इक्वल होता है। तो ये आप ए प्लस आई बी इक्वल टू सी प्लस आई डी लिखेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू सी हो जाएगा तथा बी इक्वल टू डी हो जाएगा। तो इसका मतलब जो होता है, रियल पार्ट ऑफ Z1 is equal to real part of Z2. Similarly, imaginary part of Z1 is equal to imaginary part of Z2. तो आप इसे हमेशा याद रखिएगा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो फ्रेंड्स, इसके पहले आपको जो वो प्रॉपर्टी बताई गई थी
वो योगफल के लिए प्रॉपर्टी बताई गई थी कि जो एसोसिएशन लॉ का फॉलो फॉलो करता है, या फिर कम्यूटेटिव लॉ का फॉलो करता है, मतलब क्रम विनिमय और साहचर्य नियम जो बताया गया था, वो एक योग के लिए बताया गया था, मतलब योगफल के लिए बताया गया था। सेम चीज गुणनफल के लिए भी है कि मतलब दो समित संख्याओं का अगर गुणनफल किया जाए तो वो भी एक क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, मतलब आई मीन इट विल बी आल्सो फॉलो द कम्यूटेटिव लॉ। इसका मतलब ये हुआ कि ये भी क्रम विनिमय नियम का पालन करेगा, मतलब Z1 × Z2 है तो Z2 × Z1 भी हो सकता है, मतलब दोनों सेम होगा। Z1 × Z2 जो आएगा वही Z2 × Z1 आएगा। और फिर ये साहचर्य नियम का पालन भी करता है, मतलब इट इट विल बी आल्सो साहचर्य नियम का पालन करता है। तो इसमें देखिए, अगर ये Z1 × Z2 × Z3 ऐसे दिया गया है तो आप इसको Z2 × Z1 × Z3 ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर ये लिख सकते हैं Z1 × Z2 एक ब्रैकेट में Z3, ऐसे भी लिख सकते हैं आप ना। तो ये देखिए साहचर्य नियम का ये भी पालन करता है। तो फ्रेंड्स, अब हम सममित संख्याओं के संयुग्मी पढ़ेंगे। सममित संख्या के संयुग्मी कैसे निकालते हैं तो उसके बारे में थोड़ा सीखेंगे। मतलब इसका मतलब हाउ टू फाइंड कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब संयुग्मी संख्या हम कैसे निकालेंगे। तो वो देखिए, अगर मान लीजिए एक सममित संख्या a+ib दिया है और इसका आपसे कहे कि इसका संयुग्मी निकालिए, संयुग्मी सममित संख्या निकालिए, तो याद रखिएगा, जब भी संयुग्मी सममित संख्या निकालने की बात कहे तो आप केवल इमेजिनरी पार्ट के साइन को चेंज करिएगा। जो भी आपका इमेजिनरी पार्ट होगा उसके साइन को चेंज कर दीजिएगा। अगर उसका साइन प्लस में है तो आप माइनस कर दीजिएगा, और माइनस है तो प्लस कर दीजिएगा। जैसे हम इसका संयुग्मी निकालेंगे तो जेड का संयुग्मी क्या होगा, मतलब जेड का संयुग्मी आप जेड बार से हम रिप्रेजेंट करते हैं संयुग्मी को। इसको आप लिखेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, A-IB। देख रहे हैं ना, यहाँ पे A+IB था। हमने बोला अगर संयुग्मी लिखना हो तो आप इमेजिनरी पार्ट के साइन को चेंज करिएगा। अगर इमेजिनरी पार्ट का साइन निगेटिव है तो आप पॉजिटिव लिखिएगा, पॉजिटिव है तो निगेटिव लिखिएगा। यहाँ पॉजिटिव था तो हमने निगेटिव लिख दिया है। ऐसे अगर आपसे पूछ दिया जाए 4 - 3i का आप संयुग्मी लिखिए तो इसका संयुग्मी क्या होगा, 4 + 3i। आपसे कह दिया जाए 13 + 15i, इसका संयुग्मी लिखिए तो क्या होगा, 13 - 15i। तो ये संयुग्मी है। तो फ्रेंड्स, अब संयुग्मी की प्रॉपर्टी है, और ये सममित संख्या का वर्गमूल कैसे निकालते हैं, घनमूल कैसे निकालते हैं, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। और ये अभी तक जितना बताया गया है फ्रेंड्स, आप इसको एक बार फिर से देख लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके आराम से देख लीजिएगा और इसको नोट करते जाइएगा। ये आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। और अगर आप इस पूरे चीज़ को पढ़ लेते हैं तो आपको मतलब ये मान के चलिए कि ये सममित संख्या का बेस है। अगर आप सममित संख्या सीखना चाहते हैं तो इस चीज़ को आप बिल्कुल रट लीजिए। और इफ़ यू वांट टू सॉल्व all this all question from this topic, so please learn all formulas, otherwise you cannot solve any question from this topic। तो हम उम्मीद ये करेंगे कि आप पूरी तरह से ये समझ चुके होंगे। और फ्रेंड्स, इसके क्वेश्चन का वीडियो हम नेक्स्ट टाइम लेके आएंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कर दीजिएगा और कमेंट और शेयर भी कर सकते हैं आप। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।